So hello guys, welcome back to Digital Marketing Wala channel, and this is going to be the third video of the Photoshop learning series. And in this video we are going to learn about few very important things. कुछ ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं, एंड कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं विच विल बी बेसिकली कॉल्ड एज क्विक टिप्स, जैसे ट्रांसफॉर्म करना, मेन्यू बार को अंडरस्टैंड करना, स्टेटस बार समझना, प्रॉपर्टीज पैनल को समझना, विच इज बेसिकली कॉल्ड प्रॉपर्टीज पैनल, इन ऑर्डर टू जंप इनटू एडवांस थिंग्स ऑफ फोटोशॉप. सो नेक्स्ट वीडियो से हम फोटोशॉप के और एडवांस ये समझना स्टार्ट करेंगे, जैसे लेयर्स पैनल, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैनल है. तो उसको समझने से पहले हमें ये टिप्स बहुत काम में आएंगी. So without wasting any further second, let's directly get into the video. Alright, so we are here in the Photoshop again, and last video में हमने पूरा tools panel को समझ लिया, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टूल्स हमने देखे. अब इन टूल्स का हम एक एक करके यूज भी, आगे यूज केसेस भी देखेंगे आने वाले वीडियोस में. बट ये जो क्विक टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके फर्दर टास्क परफॉर्म करने के लिए. तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेयर्स पैनल है, ठीक है. ये लेयर्स पैनल में अभी के लिए यहाँ रख देता हूँ. ये चीज़ मैंने पहले भी करके आपको दिखाई थी, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैनल है और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस है. और आप समझ लो फोटोशॉप एक जो है लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली लेयर्स पे काम करता है. अगर कोई चीज़ नीचे है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट है, वो दिखेगा. अगर आप ऑब्जेक्ट को नीचे प्लेस कर देंगे, लेयर को ऊपर प्लेस कर देंगे, वो चीज़ ऊपर दिखने लगेगी. तो बेसिकली इसको बोलते हैं 2D लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर. तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है. अभी बिल्कुल रिलैक्स करके बस कुछ चीज़ें से समझो जो मैं आपको बताने वाला हूँ. तो लेयर्स पैनल को पहली चीज़ तो आप किसी भी चीज़ को इस तरीके से यहाँ पे साइज कम कर सकते हो. अब मैं इसको यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ, एंड आई कैन टर्न दिस ऑन समथिंग लाइक दिस. अभी इसको क्लोज कर देते हैं. यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है. नाउ अगर किसी भी चीज़ को तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना है, पहली चीज़ तो जूम का शॉर्टकट पता ही है. अगर किसी चीज़ को मूव करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो मेक श्योर लेयर्स पैनल में ये चीज़ जो है अनलॉक होनी चाहिए. अब अनलॉक इसको कर दोगे जैसे ही, अब आप इसको मूव कर सकते हो. बट एक बार अगर आपने अनलॉक कर दिया कोई चीज़, तो वो हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दो आप, या फिर किसी तरीके से गलती से आपसे मूव हो जाए. तो इसका बेटर तरीका क्या होता है कि आप तो पहली चीज़ तो लेयर को मैं अंडू कर देता हूँ. ये पहले ही इसको लॉक रहने दे सकते हैं. इसका एक डुप्लीकेट हमेशा बना लो. डुप्लीकेट बनाने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल जे या फिर कमांड जे. जैसे ही प्रेस करोगे, सेम लेयर का डुप्लीकेट बन जाएगा. अब देखो, नीचे वाली एक और लेयर है और ऊपर वाली इसकी लेयर, उसकी कॉपी बन गई है. तो मैं नीचे वाली लेयर को एक बार हाइड कर दूंगा. अब हमारे पास ये लेयर है, इसको मैं कहीं भी मूव कर सकता हूँ. सेफर साइड के लिए हमारे पास एक और बैकअप इमेज अभी भी रेडी है. तो ये क्विक शॉर्टकट आपको याद हो गया, विच इज कंट्रोल जे टू डुप्लीकेट एनी सिलेक्शन, डुप्लीकेट एनीथिंग. ठीक है. तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले देखो, तुम्हें एक काम करना है. गो ओवर हेयर अंडर लेयर पैनल. ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है ना, हम हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं इसको. यहाँ पे आपको पैनल ऑप्शन मिलेगा, इस पे पहले क्लिक कर लो. और जो ये थंबनेल का साइज है ना, वो बहुत छोटा, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा अभी आपको. आपको यहाँ पे जो साइज आपको समझ में आ रहा है वो कर लो. आई प्रेफर कि आप लार्ज रखो इसको, एंड क्लिक ऑन ओके. अभी आपको जो थंबनेल्स है वो लार्ज दिखने लगेंगे कुछ इस तरीके से, विच इज़ बेटर. ठीक है. बस इतना ही चीज़ थी लेयर पैनल की, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा इसके बारे में. अभी फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैंने लेयर सेलेक्ट करा. यहाँ पे आपको पहले ही ट्रांसफॉर्म करने वाले हैंडल्स दिख रहे होंगे. आपको ये चीज़ बताओ कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर में आपने ये चीज़ पहले ही देखी होगी कि अगर आप साइड से करते हो तो यू कैन ट्रांसफॉर्म इट लाइक दिस. अगर आपको डिस्टॉर्ट करके ट्रांसफॉर्म करना है तो यू कैन होल्ड द शिफ्ट की एंड कुछ इस तरीके से डिस्टॉर्ट करके कर सकते हो, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड. सो ऑलवेज ट्राई टू कीप द एस्पेक्ट रेशियो लॉक्ड. कभी आपको इस तरीके से कंप्रेस नहीं करना है, ठीक है. कुछ इस तरीके से ऐसे कभी नहीं करना. बहुत सारे डिज़ाइनर्स ये गलती करते हैं, पूरी डिज़ाइन आपकी खराब हो जाएगी. बिलीव मी, अगर कुछ ऐसा है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपकी इमेज ऐसे है, इतना एरिया बच रहा है, यू वांट टू फिल इट अप, तो इसको कैसे भी किसी दूसरे तरीके से फिल करने का ट्राई करो. चाहे तो वो इसको इंक्रीज करके फिल करने का ट्राई करो या कैसे भी करो, बट यू डोंट हैव टू स्ट्रेच इट लाइक दैट. कभी नहीं करना ये चीज़, ठीक है. ये एक प्रिंसिपल है भाई, याद कर लो तुम. देन लेट्स अंडू दिस. एंड अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है तो भी आप एडिट पे जा सकते हो. एडिट के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म के बाद यू गेट दीज ऑप्शंस, राइट. अगर राइट क्लिक करोगे यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट इफ यू प्रेस कंट्रोल टी या फिर कमांड टी, तो आप ट्रांसफॉर्म मोड में अब चले गए. आप राइट क्लिक करके आपको वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो यहाँ एडिट पैनल से मिल रहे थे. अब देखो ये क्या होता है, टॉप साइड में जो आप देख रहे हो यहाँ पे, दीज आर ऑल मेन्यू बार्स. दीज आर ऑल मेन्यू बार्स. यहाँ पे मेन्यू के ऑप्शंस मिलते हैं. एडिट के अंदर कुछ ऑप्शन है, फोटोशॉप के अंदर फोटोशॉप की सेटिंग्स है. ये हम एक एक करके यूज केसेस जैसे जैसे हम कवर करते जाएंगे, वहाँ पे चीज़ें कवर होती चली जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल फिल्टर्स कैसे यूज करना है, व्यू ऑप्शंस क्या क्या हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपको 200% पे जूम करना है तो ऐसे जूम हो जाएगा. अब अगर मान लेते हैं इतना जूम्ड इन हो आप, ठीक है, आपने जूम कर लिया इतना, अब आप चाहते हो कि यार कुछ इस तरीके से सेट हो जाए, अब बट हो नहीं पा रहा है ऐसे करके, ठीक है. तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रेस कंट्रोल 0 ऑन योर कीबोर्ड या फिर कमांड 0. जैसे ही प्रेस करोगे
आपका जो व्यू है वो कंप्लीटली फिट पे सेट हो जाएगा। और यहाँ देखोगे नीचे साइड में दिस इज द स्टेटस बार वेयर यू कैन सी कि कितने परसेंट जूम में हो आप और ये क्या साइज की इमेज है, देख रहे हो ना। ये दिस इज मेंशन्ड ओवर हियर, आई डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी और नॉट, बट हाँ यही चीज़ है जो है ये राइट, ये सेक्शन। ठीक है, इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं अगेन कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, इफ आई क्लिक ऑन पर्सपेक्टिव या फिर डिस्टॉर्ट, तो आई विल बी एबल टू डिस्टॉर्ट दिस इमेज समथिंग लाइक दिस। एक एक कोने से मैं इस तरीके से डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ, राइट। नीचे वाली लेयर को लॉक कर देता है। नाउ आई कैन राइट क्लिक अगेन, पहले तो कंट्रोल टी एंड राइट क्लिक, देन distort it, and now you can see I can distort it something like this. If I right click and select perspective, I'll be able to do it something like this, जहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता हूँ मैं इमेज का, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे रैप का भी ऑप्शन है, जैसे रैप पे क्लिक करोगे यू विल बी एबल टू सी ग्रिड लाइक दिस, जहाँ पे एक सेक्शन को पकड़ के यू कैन ड्रैग इट लाइक दिस एंड चेंज द कर्व। और उसके बाद आप और भी अगर कंट्रोल होल्ड करके यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करोगे तो यू विल बी एबल टू ऐड वन पॉइंट, जैसे क्लिक करोगे देखोगे एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को पकड़ के मैं डिस्टॉर्ट कर सकता हूँ, फिर इसी तरीके से एक और पॉइंट यहाँ ऐड कर सकते हो और यहाँ से डिस्टॉर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये वाला सेक्शन आपको रैप करना है, कुछ भी कर सकते हो, राइट। ठीक है, लेट मी अनडू दिस एंड हम बाहर जैसे क्लिक कर दोगे वो चीज़ चली जाएगी वापस से। इसके अलावा अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल 0 आप प्रेस करते थे, वैसे ही यू कैन प्रेस कमांड 1 या फिर कंट्रोल 1 100% जूम करने के लिए। देखो 100% लिख के आ जाएगा, ठीक है। तो मैं कंट्रोल 0 अगेन प्रेस कर देता हूँ टू फिट दिस इमेज इन द कैनवस। बाय द वे सेंटर में कैनवस होता है, लेफ्ट साइड में टूल बार होता है, राइट साइड में आपके पैनल्स होते हैं प्रॉपर्टीज वाले, ठीक है। अब लेयर्स पैनल को यहाँ से हाइड भी कर सकते हो तुम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्क स्पेस विंडोज, ठीक है। अब वर्क स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक मैंने ये चीज़ आपको पहले बताई है। विंडोज पे जाके आप वर्क स्पेस को रीसेट कर सकते हो, राइट। बहुत सारी चीज़ है। मान लेते हैं, देखो ये बिगिनर्स को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। आप अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फोटोशॉप का इंटरफेस ही पहले तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। तो कभी कोई आपसे गलती हो जाती है तो आप बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हो। आई वॉज ऑल्सो यूज टू बेसिकली द सेम काइंड ऑफ पर्सन। बट अभी क्या है, जब आपको पता होती चीज़ें तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहली चीज़, एक फॉर्मूला याद रखना है, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो, कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो पूरे फोटोशॉप में। बस हाँ, क्लोज वाले पे क्लिक मत करना, तो फोटोशॉप क्लोज ही हो जाएगा। बट उसके अलावा कहीं पे भी क्लोज क्लिक कर सकते हो। देखो मैं कहीं पे भी क्लिक कर देता हूँ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी मतलब खराबी होगी ना डिज़ाइन, तो देन यू कैन रीस्टार्ट। यू कैन ऑलवेज प्रेस कमांड जी या कंट्रोल जी, कंट्रोल जेड प्रेस कर सकते हो अंडू करने के लिए। अब ये चीज़ ऐसे विंडो बाहर निकल के आ गई, ये यहाँ प्लेस हो गई, ठीक है। अब इसको कैसे लेके जाना है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे छोटा सा एक आइकन मिलेगा, इसको ड्रैग कर सकते हो यहाँ पे, कहीं पे भी जाके प्लेस कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ एंड इसको यहाँ से बड़ा कर सकते हो। तो पैनल्स का मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब मान लेते हैं फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट आपको कुछ इस तरीके का वर्क स्पेस देता है। आपको विंडो पे जाना है, मेन्यू बार में ऊपर एंड क्लिक ऑन वर्क स्पेस में आपको रीसेट एसेंशियल्स कर देना है। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन पे जैसे इस पे क्लिक करोगे, दिस इज द बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वर्क स्पेस दैट फोटोशॉप गिव्स यू। अब मुझे ये वर्टिकल टूल्स वाला नहीं पसंद है, तो मैं छोटे से एरो पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे 2 कॉलम में टूल्स मिल जाएंगे, दिस इज गुड। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, लेयर नीचे है, बाकी सारी चीजें हैं, ठीक है। दिस इज द डिफॉल्ट वर्जन व्हाट फोटोशॉप गिव्स अस। अब हमें मान लेते हैं गलती से कलर पैनल क्लोज हो गया, सॉरी, को भी हाइड करना पड़ेगा, मतलब लॉक करना पड़ेगा। लेयर को लॉक करने के लिए ताले वाले आइकन पे क्लिक कर दो, इट विल बी लॉक। मान लेते हैं ये कलर वाला पैनल यहाँ आ गया, हमने ग्रेडियंट यहाँ रख दिया, गलती से हमसे ग्रेडियंट क्लोज हो गया, है ना, कलर्स क्लोज हो गए और पैटर्न्स भी क्लोज हो गए। मतलब इसको ड्रैग करके आपको लेके आना पड़ेगा एंड क्लोज, फिर स्वॉचेस भी क्लोज हो गया, सब मान लेते हैं सब कुछ क्लोज हो गया। राइट क्लिक करके भी क्लोज कर सकते हो, क्लोज टैब ग्रुप, और पूरा यहाँ पे सब कुछ चला गया, ठीक है। लेट्स राइट क्लिक अगेन, क्लोज टैब ग्रुप, और ये भी क्लोज कर देते हैं, क्लोज टैब। अब देखो राइट साइड में कुछ बचा ही नहीं है, लेफ्ट साइड में टूल्स हैं और राइट साइड में कुछ भी नहीं है। बाय द वे ये ऑप्शन बार है जहाँ पे टूल्स को सेलेक्ट करके ऑप्शंस आते हैं, ये पता ही होगा। और ऊपर मेन्यू बार है, नीचे स्टेटस बार है, लेफ्ट साइड में टूल बार है, राइट साइड में पैनल्स, ये मैंने कई बार बता दिया आपको। अब देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, अब यू विल बी यू माइट गेट कन्फ्यूज्ड, या फिर प्रॉब्लम में आ सकते हो कि ये क्या हो गया, कहाँ चले गए सारी चीज़ें। कुछ भी नहीं करना, गो टू विंडोज, अंडर वर्क स्पेस, देखो वर्क स्पेस दिख रहा है। बाय द वे ये सारे व्यू ऑप्शंस हैं जो आप टिक करके एक एक करके व्यू कर सकते हो। तो चाहता हूँ मैं फॉर एग्जांपल अगर मुझे कलर स्वॉचेस चाहिए, ठीक है, तो आई कैन गो ओवर कलर्स पे क्लिक करते हैं, कलर वाला विंडो कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। आई कैन इंक्रीज इट, इसके विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो आप अपने हिसाब से, कलर्स वाला ऑप्शन को मतलब टॉगल ऑन कर सकते हो। अब इसको ड्रैग करके नीचे लेके जा सकते हो, यहाँ पे जैसे ही कॉर्नर पे जाओगे एक ब्लू बार दिखेगा आपको, ड्रॉप इट ओवर देयर, और ये चीज़ यहाँ फिट हो जाएगी। ऐसे ही करके आप एक एक चीज़ करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ग्रेडियंट भी चाहिए, मैं ग्रेडियंट को लेके जाऊंगा, कलर्स वाले पे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है।
मुझे लेयर्स चाहिए, तो फॉर एग्जांपल हम जाते हैं लेयर्स को ऑन करते हैं। अब लेयर्स ये देखो इस तरीके से आ गई। तो इफ आई डोंट वांट इट द लेयर समथिंग लाइक दिस, तो मैं इसको नीचे प्लेस कर सकता हूँ। नीचे लेके जाओगे यहाँ पे एक ब्लू बार आ जाएगा, जस्ट ड्रॉप इट ओवर देयर एंड इसको फिर आपको साइज, इसका साइज इंक्रीज कर देना एंड दैट्स इट। हाफ हाफ में स्प्लिट हो गया। बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए तो मैं तो क्लोज कर दूँ। इस तरीके से नीचे लेयर आ गए। तो इस तरीके से आप खुद का विंडो बना सकते हो, खुद का वर्क स्पेस बना सकते हो, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। मान लेते हैं आपके कन्वीनियंस के हिसाब से जो फोटोशॉप बाय डिफॉल्ट देता है वो आपको मजा नहीं आ रहा यूज करने में, तो एक बार जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे यू कैन क्रिएट योर ओन वर्क स्पेस। अब जैसे मान लेते हैं ये वर्क स्पेस है जो मुझे काम करना है, तो मैं वर्क स्पेस जाऊंगा और यहाँ पे क्रिएट वर्क स्पेस पे क्लिक करूंगा, यानी न्यू वर्क स्पेस। जैसे क्लिक करोगे आई कैन रीनेम दिस वर्क स्पेस टू फॉर एग्जाम्पल एसएस नाम देता हूँ एंड क्लिक ऑन सेव। तो जैसे आप वर्क स्पेस पे जाओगे अंडर वर्क स्पेस यू विल सी एसएस, राइट। अगर आप कोड टूल पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का डिफॉल्ट वाला वर्क स्पेस मिलेगा आपको, ठीक है। और अगर मैं एसएस पे क्लिक करता हूँ तो ये रहा वो वर्क स्पेस जो मैंने अभी अभी सेट किया। अब मान लेते हैं आपको टाइपोग्राफी पे काम करना है, फोटोग्राफी पे काम करना है, मोशन पे काम करना है, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ प्रीसेट फोटोशॉप में दे रखे हैं। मान लेते हैं फोटोशॉप फोटोग्राफी पे क्लिक करते हैं तो फोटोग्राफी के लिए चैनल्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कलर लुकअप इंपॉर्टेंट होता है, हिस्टोग्राम इंपॉर्टेंट होता है जिसमें कलर्स क्या क्या है, और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है। और लेयर्स पैनल भी इंपॉर्टेंट है, इसमें चैनल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है। चैनल्स क्या होते हैं, RGB CMY के, ये सारे चैनल्स होते हैं। एंड इसी तरीके से वर्क स्पेस में यू कैन गो ओवर देयर। कुछ नहीं चाहिए तो पहली चीज तो प्रीसेट वाला लेके आ सकते हो, और कुछ नहीं चाहिए तो उसको हटा दो एंड देन क्रिएट अ न्यू स्पेस। तो अपने हिसाब से वर्क स्पेस एक बना के रखो। आपके अपने हो सकता है आपका लैपटॉप का स्क्रीन साइज छोटी हो, आपकी स्क्रीन साइज बहुत बड़ी हो तो आप ज्यादा विंडोज ओपन कर सकते हो, एंड अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है तो आप कम विंडोज ओपन कर सकते हो। तो ये चीज कंस्ट्रेंट को ध्यान में रख के यू कैन ऑलवेज क्रिएट योर ओन वर्क स्पेस, ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम व्यू मतलब मिल सके, मतलब इसका कैनवस का, ठीक है। आई थिंक दिस इज परफेक्ट। एंड मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कमांड 1 प्रेस करोगे तो 100% जूम, कमांड 0 प्रेस करोगे तो फिट जूम टू फिट हो जाएगा, कमांड T या फिर कंट्रोल T प्रेस करोगे तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, राइट क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। ऊपर मेन्यू बार है जहाँ पे आप विंडो से वर्क स्पेस सेट कर सकते हो। राइट साइड में लेयर्स पैनल की कुछ चीज़ हमने देखी, जैसे हमने लगा साइज इंक्रीज करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लेयर्स पैनल को प्रॉपरली कैसे यूज करते हैं कंप्लीटली। अभी हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं टू सेट द फाउंडेशन ऑफ फोटोशॉप, कि कैसे कैसे आपको कौन कौन से शॉर्टकट इंपॉर्टेंट है जो आपको यूज करने हैं, एंड कौन कौन से ऑप्शन है जैसे कस्टमाइजेशन के ऑप्शंस, ठीक है। तो इसके बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम सारी चीजें एक एक करके समझने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। दिस वाज द थर्ड वीडियो ऑफ द फोटोशॉप सीरीज। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें नेक्स्ट आने वाली सारी वीडियोस में। तो इफ यू हैव एनी डाउट डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। आई बिलीव दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो फॉर लेयर्स एंड फर्दर थिंग्स। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।